लेकिन अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो तो फिर आप गैंगस्टर की बात मत करो ना। फिर आप गैंगस्टर हो, आप खुद भी फिर गैंगस्टर हो। ऐसा है, वो जो बंदा को गोली चला है हमारे हिसाब से तो बढ़िया हुआ है। संजीव जीवा इतना अच्छा आदमी था जिसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे, जिसने नेता की हत्या कर दी थी, जिसके खिलाफ 2 दर्जन के मुकदमे थे। 1990 के दशक में 2 करोड़ रुपए फिरौती मांग रहा था। ऐसा भला आदमी मर गया, कितना दर्द है। आप किसी का मर्डर कर सकते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो। हाउ कैन यू मर्डर समवन? 2024 में राहुल गांधी इनका प्रधानमंत्री बनेगा, बहुत अच्छा जोक है। एक और मारो, बहुत हंसी आई मेरे को। और लॉ एंड ऑर्डर का धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। कोर्ट में जज के सामने जाके उसे गोली मार के चला गया बंदा। मैं मर जाऊं, मेरे बेटा भी लड़ता रहेगा। कैसे कैस के लिए मेरे उसके बेटा भी लड़ता रहेगा। दिल्ली में खड़े हो गए, 13 साल का याद आ रहा है, यहाँ पर याद नहीं आ रहा 16 चक्कू। मोदी के बाद योगी, जिस दिन योगी आ गया लोग ना विदेशों में जाना चालू हो जाएगा। दूसरी चीज इन्हें मोदी और योगी पसंद है, इन्हें एनसीआर भी क्या है, इन्हें कोई मतलब नहीं। ये जो किसी के भी घर पे बुलडोजर चल रहा है, इन लोगों को क्या दिक्कत है? मस्जिदों से पत्थर नहीं फेंके जा रहे, इन लोगों को क्या दिक्कत है? यूपी में अगर सौहार्दपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा निकल रही है, इनको क्या दिक्कत है? लोगों को अगर किसानों के अकाउंट में 2000 रुपए जा रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है? नमस्कार, मैं ऋषभ राय, राष्ट्र वार्ता से। आज हम बात करेंगे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। यूपी में पहले माफिया अतीक अहमद की हत्या की जाती है, उसके बाद जीवा की हत्या की जाती है। आज यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पे हम बात करेंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर जिसपे यूपी पुलिस और यूपी सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई नज़र आती है और कभी अपनी पीठ के पीछे नहीं देखती। तो कई सारे इस पे सवाल हैं और हमारे साथ यहाँ पे चाचा जी मौजूद है। चाचा जी, आपका क्या नाम है? बीबी शर्मा। दिन दाड़े पुलिस की कस्टडी में बंदों को गोली मारी जा रही है, उसको लॉ एंड ऑर्डर कहेंगे तो अगर फिर तो भगवान ही मालिक है उस लॉ। बोल रहे थे वो भी गैंगस्टर था, उसके ऊपर कई सारे मुकदमे खड़े थे। था, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो तो फिर आप गैंगस्टर की बात मत करो ना। फिर आप गैंगस्टर हो, आप खुद भी फिर गैंगस्टर हो। गैंगस्टर एक दूसरे को मार रहे हैं और उनको मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर का काम है। और लॉ एंड ऑर्डर का धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। कोर्ट में जज के सामने जाके उसे गोली मार के चला गया बंदा, कहाँ से फिर लॉ एंड ऑर्डर? माफिया अतीक अहमद की भी ऐसी हत्या की गई थी मीडिया के रूप में आकर। बिल्कुल करी गई थी उसकी भी ऐसी हत्या। नौकरी खाने में लगे पड़े थे। बिल्कुल लगी। उसमें मुझे माफिया अतीक अहमद की हत्या हुई है, वो मरा, उससे मुझे कोई वो नहीं है सहानुभूति किसी भी किस्म। लेकिन सहानुभूति सिर्फ इसी बात से है कि उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर की जो हत्या हुई, मुझे उससे सहानुभूति है। सहानुभूति है उसके साथ अतीक अहमद से नहीं। आप मेरी पूरी बात नहीं समझे। अतीक अहमद से कोई सहानुभूति नहीं है। उसके साथ जो होना था वो हुआ, जैसा भी हुआ जाए। उसे कानून उसे सजा देता या दूसरे गैंगस्टर ने सजा दे दी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की जो उस वक्त हत्या हुई है, उससे मुझे सहानुभूति है। हमारे साथ जर्नलिज्म रक्षा में होने के बावजूद आगे लोग उसे गोली मार के चले गए। हमारे साथ जर्नलिज्म की एक स्टूडेंट, आपका क्या नाम है? श्रेया। श्रेया, ये श्रेया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। और हाँ श्रेया, तो आप जर्नलिज्म एक स्टूडेंट होने के नाते आप ये बताइए कि आप लॉ एंड ऑर्डर मानते हो कि बाबा का बुलडोजर मानते हो? ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर, ऑब्वियसली। तो वहाँ पे जो सरेआम हत्या हो रही है, सरेआम गोलियाँ चल रही है, कोई सुरक्षित नहीं है, ऐसे विपक्ष का बोलना है। आपको क्या लग रहा है यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से सब कुछ हो रहा है? दिस इज़ ऑल पॉलिटिक्स। ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स है, वी ऑल नो। हम जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, हमें पता है कि कौन क्या जर्नलिज्म सरकार जो गवर्नमेंट है एंड ऑपोजिशन है, वो एक दूसरे को हमेशा ब्लेम करेंगी। बट हाँ, हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की ही सुननी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए हमें। लेकिन गवर्नमेंट तो अपनी पीठ थपथपाती है कि भैया हमारे यहाँ सब सुरक्षित है। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, वो तो करेंगे ही, खुद को वो करेंगे। गवर्नमेंट का फेलियर है कि उसकी वाहवाही है? फेलियर ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर के सामने अतीक अहमद जो गैंगस्टर है उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उस ऐसे सरेआम हत्या करना, दैट इज़ रॉन्ग। आप किसी का मर्डर कर सकते हैं, कोई भी कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो। हाउ कैन यू मर्डर समवन? यू कैन नॉट। तो ऐसे पुलिस के सामने करना, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की बेसिकली फेलियर है। फेलियर है, हाँ। एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक माफिया जो पूरे यूपी में राज करता था, उसके नाम से कपकपाते थे लोग, इवन जज तक पीछे की सुनवाई करने में चाचा जी हट जाते थे। तो आप एक बताओ, उस चाचा जी उसका हत्या होना है ना, सरेआम गोली मार जाना सर पे, अतीक अहमद अशरफ, उसके भाई जो अशरफ, उसकी भी हत्या करना, आपको क्या लग रहा है उस पर? अभी तक बाद जीवा मर्डर केस यहाँ पे जो कोर्ट में पहले क्या हुआ कि मतलब मीडिया के बेस में गए, गोली मारे, फिर सरेआम कोर्ट के नीचे गोली मारी जाती है और जज को कुर्सी के नीचे बैठना पड़ जाता है, हाँ, जान बनाने के लिए। तो आपको क्या लगता है इसमें गवर्नमेंट क्या सबक लेगी कि कौन लॉ एंड ऑर्डर की ऐसे यूं ही चलती रहेगी, रास्ते से चल रही है? गवर्नमेंट को ऑब्वियसली चीज़ों को सुधारना चाहिए। चीज़ों को सुधारना चाहिए। सुधारी है कि नहीं अभी तक? अभी तक नहीं सुधरी है, तभी तो ऐसे सरेआम मर्डर हुआ है। बिलोंग कहाँ से करती हो? मैं बिहार से हूँ बेसिकली। बिहार से? नीतीश बाबू को जानते हो? ऑब्वियसली सीएम है वो हमारे सीएम है। हाँ, उन्हें तो दरबदुल्ला पार्टी बोलते हैं भी है। बोलते हैं, उन्होंने काम ऐसे करे तो बोलेंगे ऑब्वियसली।
तो एक बात बताइए, मैं चाचा जी आपसे जानना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे कानून व्यवस्था की हाल चरमरा चुकी है, लेकिन सरकार बोलती है चरमराई नहीं है, विपक्ष लगातार सवाल पूछता है ना, और विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय उन पे पलटवार किया जाता है। आप इस पर क्या देखते हैं, और आपकी क्या माइंडसेट कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव है, उसमें क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का फर्क पड़ेगा? देखो यूपी में फिलहाल मैं बिल्कुल कहता हूँ, मैं बुरा मानेंगे लोग तो मान जाए, यूपी में बुद्धिहीन लोग हो चुके हैं। यूपी में बुद्धिहीन लोग हो चुके हैं तो मानेंगे बुरा मान ले, कोई बात नहीं, मुझे गालियाँ बकेंगे आपका वीडियो देख के, दुनिया भर की मुझे मेरे कमेंट्स में गालियाँ डाल देंगे, डालते रहें। वो टोटली बुद्धिहीन, उन्हें एक चीज़ नजर आ रही है, बुलडोजर चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। मुझे ये बताओ कौन से संविधान में, कौन से आर्टिकल में, किस में लिखा है कि किसी का घर तोड़ दिया जाए बुलडोजर चला? यूपी में तो बुलडोजर राज चलता है भैया, यूपी में बुलडोजर राज चलता है। आपको क्या लगता है बुलडोजर राज से? आप बोल्डर राज छोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूँ 1984 मसीहा में इंदिरा गांधी के सामने जो मारे थे, उस टाइम नो नहीं था कुछ। उस टाइम जो इंदिरा गांधी के सामने जो मार दिए थे इंदिरा गांधी को, उस टाइम क्या लॉ ऑर्डर सिचुएशन नहीं थी? है इंदिरा गांधी के हत्यारे, ठीक है। आप वो क्यों इसे छोड़ देते हैं? टाइटलर जेल में है, सज्जन कुमार जेल में है, बता तो रहे हैं भैया। कांग्रेस के उस वक्त के टाइटलर जेल में, सज्जन कुमार जेल में है, और सारे अपराधी जेल में। कह रहे क्या जेल में? अब जेल में नहीं है वो, मारा है वो भी जेल में है, जो अतीक अहमद को मारा है वो भी जेल में है। वो तो बोल रहा था, मैं तो हमें एक मिनट, आप इधर आइए, इधर आइए, एक मिनट, आप क्या चाहते हो? आप इधर आओ, आप इधर आओ, एक मिनट, एक के दंगों को और इसको आपस में क्या तुलना है? आप 84 दंगे से कंपेयर नहीं कर सकते ना, कैसे compare 84 की करेंगे? दंगे तो बहुत अलग थे, यहाँ पे सरेआम गोली चल रही है, तो आपको क्या लगता है? ऐसा है, वो जो बंदा को गोली चला हुआ है हमारे हिसाब से तो बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ। भले ही लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाए, कुछ बढ़िया उजड़ा कोई बात नहीं, किंतु हम लोग पुलिस पर मैं मर जाऊं, मेरे बेटा भी लड़ता रहेगा, कैसे कैस के लिए मेरे उसके बेटा भी लड़ता रहेगा। यही क्या लोग पुलिस पे भरोसा कैसे करेंगे? मतलब आप कचहरी जाओगे, कचहरी गए, कचहरी में गोली मार दिया गया, ये वो कुछ नहीं है भाई, कचहरी पचहरी का हमको स्पॉट चाहिए बस। हम तो स्पॉट चाहिए। हाँ, तो मतलब बाबा का लॉ एंड ऑर्डर तो बेटर है, वो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। बताओ, एक बात बताओ। हाँ, इससे पहले खुलेआम जो लोग आतंकवाद मचाए हुए थे यूपी में, उस समय आपका मीडिया कहाँ गया था? आप कहाँ गए थे? हैं? उस समय नहीं था, लाना ऑर्डर नहीं था, था कि नहीं था? लड़की बाहर था। निकलने तो नहीं फिर देते। आप नहीं, 6 बजे के बाद, एक मिनट, ये तो गुंडे 6 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन नहीं मर रहा है। 6 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते थे। निकल नहीं सकती थी। अभी इनको ये याद नहीं, भूल गए बड़ी जल्दी से। 3 दिन पहले ही वो वारदात हुई है शालिनी यादव के साथ, वो तीनों के तीन लड़के जो है बीजेपी के लीडर। 3 दिन बाद एक भी था, 3 दिन बाद वहाँ भी हुआ है, बांद्रा की कहाँ भी हुआ है, 13 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है, और खुद बीजेपी के नेता ने किया है। पर क्या हो, कौन करा है उस दिन? दिल्ली में 16 चाकू मारा गया, उसका क्या हुआ? एक मिनट, दिल्ली में 16 चाकू मारा गया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो होम मिनिस्टर के हाथ में आता है। वो शेड्यूल कास्ट याद नहीं आ रहा है? नहीं, वो तो याद आ रहा है। दिल्ली में खड़े होके दिल्ली में खड़े होके 13 साल का याद आ रहा है, यहाँ पर याद नहीं आ रहा है 16 चाकू। उसमें हमने ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुके हैं। क्या क्या कहाँ है? तो इसमें भी कानून व्यवस्था इसमें की बात है, वो एक कंपैरिजन करे जा रहे हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था ना, यूपी तो हो चुकी है, यूपी डामाडोल है। डामाडोल है। तो अगर सुधार सकता है मोदी के बाद योगी, जिस दिन योगी आ गया, लोग ना विदेशों को जाना चालू हो जाएगा। ये याद रखना बात को, और वो बहुत जल्द आने वाला है। जीवा खत्म हो गया, कितना दर्द है, कितना भला आदमी था वो। अबे यार शर्म हो गया जमाना, एक बहुत हो गया। एक बात बताओ, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने खुद स्टेटमेंट उठाया और लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा करा यूपी में। और इससे पहले जब माँ बहन की इज्जत लूटी जा रही थी, उस समय लैंड चाहिए था। ऐसी यूपी चाहिए इनको, जहाँ पर अतीक अहमद जैसे लोग आए, कहते हैं जमीन मेरी हो गई, अब वो उसकी हो गई। एनसीआरटी का मतलब जानते हो आप? अरे एनसीआरटी की छोड़ो भैया, एनसीआरटी नहीं, एनसीआरटी नहीं, मेरी बात सुनो। एक्ट मैं बताता हूँ आपको, अरे मैं कहता हूँ एक एक्ट मैं बताता हूँ, इसको मेरी बात सुनो। संजीव जीवा इतना अच्छा आदमी था, मेरी पहले बात सुनिए भाई, बोलने दो, कांग्रेस नहीं बोलेगी केवल। हाँ, मैं बताता हूँ, संजीव जीवा इतना अच्छा आदमी था, जिसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे, जिसने नेता की हत्या कर दी थी, जिसके खिलाफ 2 दर्जन के मुकदमे थे। 1990 के दशक में 2 करोड़ रुपए फिरौती मांग रहा था। ऐसा भला आदमी मर गया, कितना दर्द है। आपको ये डाटा मिला कहाँ से, आंकड़ा? कितना दर्द है।
न्यूज पे कहानी है, अभी गूगल पे देखो। अच्छा गूगल पे, व्हाट्सएप पे तो नहीं, व्हाट्सएप पर तो नहीं आई। सब पे यूनिवर्सिटी पे मैं नहीं पढ़ता, ये लोग वहाँ से पढ़ के आते हैं। राहुल गांधी इनका प्रधानमंत्री है, इतना अच्छा जोक। मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर दूसरी गवर्नमेंट में ऐसा होता था तो इस गवर्नमेंट में ऐसा पुलिस की दादागिरी नहीं है। किसी लीगल तरीके से सजा माने ना, क्या योगी सरकार पुलिस को नहीं मानती क्या? योगी सरकार कोर्ट को नहीं मानती क्या? योगी सरकार कोर्ट को नहीं मानती क्या? कोर्ट को नहीं मानती क्या? इसके पहले भी कोर्ट कार्रवाई के लिए थी ना। पुलिस ऑन स्पॉट गोली मारेगी क्या? पुलिस को किसको अधिकार दिया कोर्ट ने? सारी जेल में किसने अधिकार दिया कोर्ट को गोली मारने का? किसने अधिकार दिया? न्याय को हाथ में लेंगे क्या? अब न्याय को हाथ में लेंगे क्या? कानून व्यवस्था है कि नहीं है? कानून व्यवस्था है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश लड़ो मत प्लीज, प्लीज लड़ने के लिए हम नहीं आए। हक नहीं देगा ये उत्तर प्रदेश सरकार को, किसी तरीके से हक नहीं मिला कि किसी को भी गोली मारेगा उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार को ये हक नहीं है। अच्छा उसको हक है, वो किसी की भी एक मिनट कितना आप इतना मैं मानता हूँ बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान था। एनसीआरबी का मतलब जानते हो? अरे भाई एनसीआरबी गई, एनसीआरटी की बात नहीं करो, एनसीआरबी होगी ना, एनसीआरबी गई तेल लेने। सेना अगर इन्हें नहीं उठाएगा, जो सवाल उठाएगा वो देशद्रोही है। एनसीआरबी तेल लेने हमें। अच्छा मतलब सरकार से पूछना देशद्रोही सरकार से मत पूछो। हाँ तो किससे ने सर्जिकल स्ट्राइक करी सेना पे मत आओ। नहीं सेना, एक मिनट, पाकिस्तान में अरे सुनो, सबसे पहले एक चीज बताना चाहिए, ठीक है, कि जो है कानून व्यवस्था कुछ चीज होती है कि नहीं? अगर युवाओं के लिए कुछ है कि नहीं है देश में? पत्थर दे दो, जंगल राज बन जाएगा। दूसरे राज्यों में और उत्तर प्रदेश में क्या अंतर रह गया? कहाँ क्या अंतर रह गया ये बताए कोई? दोनों प्रदेशों में क्या अंतर है? आज सबसे पहले जो है सेना का ये एग्जांपल ले रहे हैं। 500 रुपया में जम्मू में जो है पत्थरबाजी हो रही कि नहीं हो रही है? काम करते हैं, एक मिनट, एक काम करते हैं, यूपी में गवर्नमेंट को आप लेटर लिख दो, है ना, लिख दो, जितने भी कोर्ट हैं, कचहरी हैं, जितने भी पुलिस स्टेशन सबको बंद कर दें। अरे भैया मैं कहता हूँ, सुनो मेरी बात, यूपी में अगर अतीक अहमद जैसे लोग गलत करेंगे उनका एनकाउंटर होना चाहिए, और बिल्कुल सही है, तभी लॉ एंड ऑर्डर। आज क्यों नहीं दंगे हो रहे यूपी में? आज क्यों नहीं मुजफ्फरनगर जल रहा है? आज जिस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं वह कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी, रास्ता बदल दिया जाएगा। ऐसा यूपी चाहिए, नहीं चाहिए मेरे को ऐसा यूपी चाहिए जहाँ सौहार्दपूर्ण कांवड़ यात्रा निकले, जहाँ पर कोई दंगा ना हो। आप क्या चाहते हो? सहारनपुर हो, आप क्या चाहते हो? मुजफ्फरनगर हो, आप क्या चाहते हो? कानपुर हो, आप क्या चाहते हो? बनारस हो, आप क्या चाहते हो? गोरखपुर हो, आप क्या चाहते हो? जिप्सी पे खुली पे बैठ के मऊ का दंगा हो, आप क्या चाहते हो? आप यही चाहते हो क्या? यही चाहते हो क्या? एक नंगा आदमी जिप्सी पे बैठ जाए, अपनी SLR लेके बैठ जाए और सबको कहता है हाँ इनकी माँ को मार दो, ये चाहिए आपको? ऐसी यूपी चाहिए आपको? ऐसी यूपी चाहिए ना? पत्रकारिता कर रहे, गवर्नमेंट के चापलूसी नहीं कर रहे। आपने इतना कुछ बोल दिया, गवर्नमेंट से पूछना हमारा काम है, आपकी पब्लिक ओपिनियन लेना हमारा काम है ना, हम आपके भावनाओं को सम्मान करते हैं। और दूसरी बात पब्लिक में 90% 2024 में राहुल गांधी इनका प्रधानमंत्री बनेगा, बहुत अच्छा जोक है, एक और मारो, बहुत हंसी आई मेरे को। एक मिनट अंकल, एक मिनट, आप लोग, इन्होंने इतना चीज कुछ गिनाया, लेकिन अगर एनसीआरपी भी डाटा देखा जाए, अगर फैक्ट की बात देखा जाए, तो एनसीआरपी का आंकड़ा तो कुछ और ही करता है। जहाँ 50,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हो जाती हैं, जहाँ 40,000 से ज्यादा बलात्कार हुए रखे हैं, है ना। इन चीज़ों से मतलब है, इन्हें बुलडोजर बड़ा पसंद है। दूसरी चीज़ इन्हें मोदी और योगी पसंद है। इन्हें एनसीआरबी क्या है, इन्हें कोई मतलब नहीं। क्या क्राइम रेट बढ़ रहा है, इन्हें कोई मतलब नहीं। इन्हें एनसीआरबी की फुल फॉर्म नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ। एनसीआरटी बोल रहे थे, वो तो बोलेंगे ना, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी ना, जब आप ऑन एयर करोगे तो मैंने बोला था ना कि इनकी बुद्धि कहाँ पहुंची हुई है। एनसीआरबी का मतलब है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो पूरे देश में जितने भी क्राइम हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखता है। उस एनसीआरबी में सबसे ऊपर डाटा जिसका जाता है। योगी के 5 काम गिनाओ, योगी के 5 काम गिनाओ। मैं यूपी के 5 काम गिनाता हूँ, मैं गिनाता हूँ, नहीं गिनाने दो, मैं बताता हूँ 5 काम मैं गिनाता हूँ। भैया रुक तो जाओ, इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं गिनाता हूँ यार, मैं गिनाता हूँ। 5 काम चाहिए ना आपको? 5 काम मैं देता हूँ। गन्ना किसानों की कितने दिनों से इन्होंने रोक रखी थी, आते योगी सरकार ने रिलीज करी। सुनते जाना, बीच में मत बोलना, बाद में बोलना, मैं बताता हूँ। दूसरा काम आपको बताऊँ मैं, जिस व्यापक स्तर पर यूपी में हाईवे बने, कई बने, क्योंकि राज्य सरकार जब तक अप्रूवल नहीं देगी तब तक नहीं बनेंगे। अप्रूवल कब के मिले? मैं बता रहा हूँ कहाँ मिले थे। कानपुर एक्सप्रेसवे बना, ये सहारनपुर एक्सप्रेसवे बन रहा, कैसे बन रहा है मैं बता रहा हूँ। दूसरी तीसरी बात सुनो, ये जो किसी के भी घर पे बुलडोजर चल रहा है, इन लोगों को क्या दिक्कत है? मस्जिदों से पत्थर नहीं फेंके जा रहे, इन लोगों को क्या दिक्कत है? यूपी में अगर सौहार्दपूर्ण तरीके से
कांवड़ यात्रा निकल रही है, इनको क्या दिक्कत है? लोगों को अगर किसानों के अकाउंट में 2000 रुपए जा रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है? चाचा ने एक बात बोली है, बहुत तगड़ी चाचा ने बात बोली है। हाँ, आपने बोला कि जितने माफिया सबके घर पर बुलडोजर चलेगा, ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है, और जो कब चलेगा, कब चलेगा? जो धरने पे ब्रिजभूषण के घर पे कब चल गया बुलडोजर? ब्रिजभूषण सिंह दोषी साबित हो गया दोषी साबित हो गया। पास्को एक्ट लगा है। एक मिनट लड़की के पिता ने क्या बयान दिया? एक मिनट सुनो, आपको आप नहीं, आप बताओ क्या बयान? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ। दबाव में बोला गया है, अच्छा, दबाव में बोला है, लड़की के पिता ने ये बयान दिया है। सुनो एक मिनट वैसे तुम्हारे को फांसी दे दे। सुनो, गुड टच बैड टच मैं दिखाऊं अभी? हाँ दिखाओ, रुको, गुड टच बैड टच दिखा। जब सरकार कानून पे चलना चाहे तो आपको दर्द है, सरकार बिना कानून के चलना चाहे तो भी आपको दर्द है। सरकार कानून से चल रही है कि हाँ भाई जांच होगी, जांच में जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद अपना जो भी कोर्ट का सीधा फांसी दे दो। आप कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी बोल देगा बस फांसी को मानना नहीं चाहते। आप जैसे लोग ही सरकार को कानून के रास्ते से नहीं चलने देना। देखा है यहाँ पे हमने यूपी कानून व्यवस्था को लेकर बात करें और तमाम लोगों से बातचीत करें, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें रखें, तो देखते रहिए राष्ट्रवार्ता। नमस्कार, मेरी सब राय।